हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आपका IBPS AFO का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। यस्टरडे आपने दिया है। आपका माइंड भी अब रिलैक्स हो चुका होगा और अभी आप मेंस की तैयारी में भी जुड़ गए होंगे। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि कितने तक का मेरा अटेम्प्ट है तो मैं सेफ़ हूँ, या फिर कितने मेरे मार्क्स आएंगे तो उतना तक सेफ़ है, उसके बाद मैं तैयारी करूँ। तो ये इस टाइप की जो सिचुएशन है वो एग्ज़ाम देने के बाद, जनरली प्री देने के बाद होता है। तो सबसे पहले तो ये मैं बोलूँगी कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, क्योंकि मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा जब रिजल्ट आएगा। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका पेपर का लेवल कैसा था। तो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स, कुछ लोगों से बात करके जो मुझे समझ में आया वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। यदि आप अग्री करते हैं देन ओके, बट इफ़ यू थिंक दैट द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज़ डिफरेंट दैन दिस, देन डू लेट मी नो ऑन टेलीग्राम और इन कमेंट सेक्शन। तो शिफ्ट 1 की बात करते हैं। 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे ओवरऑल वो मॉडरेट लेवल के थे, एंड सारे जो पेपर्स थे वो सब में मॉडरेट लेवल ही ओवरऑल बात करेंगे तो वो था। जैसे इंग्लिश था वो इजी टू मॉडरेट, अधिकतर लोगों को ऐसा लगा कि इंग्लिश इजी टू मॉडरेट है और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स भी ज़्यादा लिए हैं। क्वांट को मॉडरेट बता रहे हैं और रीजनिंग को मॉडरेट टू टॉप बता रहे हैं शिफ्ट 1 में। ठीक है, उसी तरीके से शिफ्ट 2 में जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उनके हिसाब से इंग्लिश जो था वो मॉडरेट था, क्वांट था वो इजी टू मॉडरेट था। आप यहाँ देख रहे हो इंग्लिश जो था वो सिचुएशन यहाँ पे क्वांट का है, और जो वहाँ पे क्वांट का सिचुएशन था वो यहाँ पे इंग्लिश का है। तो ये ओवरऑल IBPS ने क्या किया है कि सभी लोगों को एक बराबर के बैलेंस में रखना चाहा है। ठीक है, तो रीजनिंग क्या था, मॉडरेट टू टफ इसमें भी था। अब शिफ्ट 3 की बात करें तो शिफ्ट 3 में जो इंग्लिश थे वो मॉडरेट थे, क्वांट भी थे वो मॉडरेट थे, रीजनिंग भी थे मॉडरेट थे। मीन्स आपके सारे के सारे पेपर एक जैसे थे। और जो ओवरऑल निकल के आता है इन सभी को देखने के बाद कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा था, मतलब पूरे पेपर का लेवल क्या था, तो वो मॉडरेट था। ठीक है, प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में भी मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन था और उसी तरीके के इस बार भी पूछे गए। अभी देखते हैं कि क्या लोगों का एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट रहा है। तो एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो रहे हैं वो इंग्लिश में जनरली लोगों ने 35 से 45 के बीच में अटेम्प्ट किया है। क्वांट में 20 to 30 अटेम्प्ट करने वाले मैक्सिमम लोग हैं। रीजनिंग में 20 से लेकर 26 तक गए हैं मैक्सिमम लोग। इससे ज़्यादा भी करने वाले हैं और इससे कम भी करने वाले हैं, लेकिन एवरेज में बात करते हैं तो मैक्सिमम जिन बच्चों का जो रेंज है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यदि आपने इससे कम अटेम्प्ट किया हो तो मैं पहले ये बोलूँगी कि उसके लिए डोंट वरी, क्योंकि जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो सिर्फ अटेम्प्ट पे नहीं आएगा। आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितने सही कर पाते हैं, आपने टेस्ट दिया होगा, इसके लिए आपको पता होगा कि आप कितने में कितना सही कर पा रहे हैं। यदि आपका एक्यूरेसी अच्छा है, मोर देन 90% है, और आपने इससे कम भी अटेम्प्ट किया है तो यू कैन गो फॉर मेंस। तो उसके लिए नहीं सोचना, इससे ज़्यादा भी करने वाले लोग होंगे, क्योंकि कट ऑफ तो मिनिमम कट ऑफ होता है ना, जो जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट होती है उससे ज़्यादा भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है कट ऑफ मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ एक्सपेक्टेशन में, जो आपका सिंगल मतलब इंडिविजुअल कट ऑफ जो होगा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उसके क्या होंगे। तो इंग्लिश में जनरली कट ऑफ 7 to 9 मार्क्स जाने की उम्मीद है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर में इंग्लिश या तो इजी टू मॉडरेट थे या तो मॉडरेट थे। मतलब 8 to 9 आउट ऑफ 25 जा सकते हैं, और इतने तक गए भी हैं। तो और बाकी जो कैटेगरी वाले लोग होंगे उनका इससे कम कट ऑफ जाएगा। ठीक है, फिर क्वांट में 8 to 9 जा सकता है, रीजनिंग में 7 to 8 जा सकता है, क्योंकि रीजनिंग कंपैरेटिवली थोड़ा टफ था। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ओवरऑल कट ऑफ क्या जाएगा। आपका जो ओवरऑल कट ऑफ है वो क्या हो सकता है। तो ओवरऑल कट ऑफ लोगों ने अलग अलग तरीके से डिसाइड किया है। बहुत सारे लोगों के कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके हिसाब से जो उनके बच्चे जिन जैसा किए हैं उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया। कुछ स्टूडेंट्स ने भी खुद डिसाइड किया जैसा उनको लेवल ऑफ पेपर लगा है। लेकिन मेरे हिसाब से सारा कुछ देखने के बाद मेरे हिसाब से जो कट ऑफ आपका जाना चाहिए वो
आपके जो सेक्शनल कट ऑफ है वो तो जो कैटेगरी वाले लोग होंगे उनका इससे कम होगा, और जो जनरल के होंगे उनका इतने के बराबर आसपास ही होगा। बट ओवरऑल कट ऑफ जो होता है वो जनरली जो कैटेगरी वाले लोग होते हैं और जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उस सभी का ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ होता है। वो थोड़े बहुत मार्क्स से वैरी कर सकते हैं, बट जनरली देखा गया है कि सबके सेम होते हैं। तो ओवरऑल कट ऑफ मेरे हिसाब से 42 से लेके 45 तक वैरी कर सकता है, इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं। तो गाइज़ यदि आपके इतने या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी से यूटिलाइज़ करो अपने टाइम को, मेंस पे फोकस करो। और मेंस पे फोकस करने का सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, अभी जो लास्ट टाइम जितने आपने पढ़े उसको रिवाइज़ करो, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, आप अग्री करते हो देन ओके है, यदि आप डिसएग्री करते हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।